हेलो बेटा, आज के वीडियो में हम लोग गद्य और पद्य के मध्य अंतर और स्वतंत्रता, स्वच्छंदता और स्वाधीनता के मध्य क्या अंतर है इस विषय में जानेंगे। तो सबसे पहले गद्य और पद्य में क्या अंतर है। छोटी कक्षाओं में आप देखते हैं किताब में हमारे गद्य और पद्य दोनों दिया रहता है। बच्चों को कुछ कंफ्यूजन होता है कि गद्य क्या होता है और पद्य क्या होता है। तो बेटा, पद्य वह रचना जो लय, तुक, यति, गति आदि के नियम में बंधकर लिखी जाती है, जिसे हम गा सकते हैं, वह पद्य कहलाती है। जैसे दोहा, सोठा, रोला, चौपाई, कुंडलिया आदि। और गद्य क्या होता है? गद्य को हम गा नहीं सकते हैं, वह गेय नहीं होता है। इसमें लय, तुक, यति, गति का कोई निश्चित नियम नहीं होता है। जैसे कहानी, संस्मरण, एकांकी, पत्र आदि गद्य के उदाहरण हैं। और अब इसके बाद हम लोग जानेंगे स्वतंत्रता, स्वच्छंदता और स्वाधीनता में क्या अंतर है। क्योंकि ये तीनों शब्द एक जैसे लगते हैं, किंतु इन तीनों में बहुत ही अंतर है। तो सबसे पहले स्वतंत्रता। स्वतंत्रता का तंत्र जो है उसका अर्थ होता है शासन। मतलब स्वतंत्रता के अंतर्गत हम जो भी काम करते हैं वह शासन के अधीन होकर करते हैं। स्वतंत्रता हमारा विकास करती है। स्वतंत्रता के अंतर्गत हम किसी के अधीन होकर काम नहीं करना चाहते हैं। और स्वच्छंदता क्या होता है? स्वच्छंदता हमारा विकास नहीं करती है, बल्कि हमारा पतन करती है। वह दूसरों के विकास में भी रोड़ा उत्पन्न करती है। इसको हम एक उदाहरण के द्वारा समझते हैं। दूध वाला दूध देता है, उसके लिए वह स्वतंत्र है। सब्जी वाला सब्जी देता है, उसके लिए वह स्वतंत्र है। वह सब्जी बेच सकता है, वह दूध बेच सकता है। किंतु वही दूध वाला, वही सब्जी वाला एक शुद्ध सब्जी, एक शुद्ध दूध की जगह केमिकल वाला दूध देता है, इंजेक्शन वाला सब्जी देता है, तो वहां पर वो क्या है? स्वच्छंद है, वह स्वतंत्र नहीं है। क्योंकि वह अपनी स्वतंत्रता का नाजायज फायदा उठा रहा है, वह पब्लिक को एक गलत चीज दे रहा है। क्योंकि स्वच्छंदता का जो छंद है उसका अर्थ होता है इच्छा। उसमें हम क्या करते हैं? अपनी इच्छा से काम करते हैं। अब हमारी वह इच्छा भले किसी दूसरे के लिए घातक साबित क्यों न हो, हम उस तरफ ध्यान नहीं देते हैं। इस बात को हम एक और एग्जाम्पल से समझ सकते हैं। हम स्वतंत्र हैं कि हम अपने घर में गाना बजा सकते हैं, बातचीत कर सकते हैं, गा सकते हैं, इसके लिए हम स्वतंत्र हैं। किंतु वही गाना बजाना, वही बातचीत करना यदि हम इतनी तेज करते हैं जिसके कारण हमारा पड़ोसी परेशान होता है और हम उस चीज पे कोई भी अफसोस नहीं करते कि हमारी वजह से कोई परेशान हो रहा है, तो वह क्या है? वह स्वच्छंदता है। कहने का तात्पर्य यह है कि हमारी स्वतंत्रता जहां पर समाप्त होती है वहां से स्वच्छंदता प्रारंभ होती है। स्वतंत्रता जहां हमें विकास की तरफ ले जाती है, स्वच्छंदता वहां हमें पतन की तरफ ले जाती है। स्वच्छंदता क्या करती है? अराजकता फैलाती है, उच्छृंखल बनाती है, हमें उद्दंड बनाती है। और अब स्वाधीनता। बेटा, स्वाधीनता और स्वतंत्रता ये दोनों शब्द एक दूसरे के पर्यायवाची जैसे लगते हैं, किंतु इन दोनों शब्दों में भी अंतर है। स्वतंत्रता फ्रीडम शब्द का हिंदी रूपांतर है, और स्वतंत्रता फ्रीडम शब्द का हिंदी रूपांतर है, और स्वाधीनता लिबर्टी शब्द का हिंदी रूपांतर है। स्वतंत्रता क्या करती है? हमें राजनैतिक, सामाजिक अधिकारों को प्रदान करती है। स्वतंत्रता के अंतर्गत हम तंत्र के अधीन होकर कोई कार्य करते हैं। स्वतंत्रता जो है वो व्यक्तिक होती है, और स्वाधीनता के अंतर्गत हम अपने विचारों को व्यक्त करने का, हम अपने अधिकारों के प्रयोग करने का अधिकार रखते हैं। हम अपने सभी क्रियाकलापों का खुद ही निर्धारण करते हैं कि वे सही है या गलत है। क्योंकि स्वाधीनता, स्व मीन्स अपने और अधीन मीन्स अधीन। स्वाधीनता में हम खुद के अधीन होते हैं। हम अपने सही और गलत का निर्णय स्वयं करते हैं। हम किसी और के अधीन होकर के कार्य नहीं करते हैं।
स्वाधीनता के अंतर्गत हम अपने जीवन को कैसे जीना है, कैसे उसे आगे बढ़ाना है, उसका निर्धारण स्वयं करते हैं। उसका निर्धारण कोई तंत्र, सरकार नहीं करती है। इस प्रकार हम कह सकते हैं स्वाधीनता हमारे अंदर नैतिक गुणों का विकास करती है और स्वतंत्रता वैयक्तिक होती है। हमारा यह वीडियो यहाँ पूरा हुआ। धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो।